नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा चौरडिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ में हिंदी के एसोसिएट प्रोफेसर और कार्यवाहक प्राचार्य हूँ। आज हम पुनः सूरदास के भ्रमर गीत के वियोग वर्णन की व्याख्या पढ़ेंगे। मधुकर श्याम हमारे चोर, मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हर लियो सांवरी सूरत, चिते नयन की कोर। पकड़ियो ते ही हृदय उर अंतर, प्रेम प्रीत के जोर, गए छुड़ाए छोरी सब बंधन, दे गए हंसनी अको। सोमत ते हम उच्च की परी हैं, सोमत ते हम उच्च की परी हैं, दूत मिल्यो मोहि भोर, सूर श्याम मुस्काही मेरो, सर्वस ले गए नंद किशोर। प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत प्रसंग से लिया गया है। इसमें गोपियों की विरह दशा का बहुत ही अद्भुत वर्णन किया गया है। मधुकर भ्रमर, श्याम श्याम, नयन की कोर नयनों का कटाक्ष, छोरी छोड़, अंकोर भेंट, उचकी उचक। प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास गोपियों की विरह दशा का चित्रण करते हुए कह रहे हैं कि गोपियां उद्धव को भ्रमर के माध्यम से अपनी मनोगत भावनाओं को अभिव्यक्त करते हुए कह रही हैं कि हे भ्रमर, हमारे कृष्ण चोर हैं। उन्होंने अपनी मधुर छवि और तिरछी चितवन अर्थात कटाक्ष द्वारा हमारे मन को चुरा लिया है। तब से हमने भी प्रेम व प्रीति के बल पर उन्हें अपने हृदय में पकड़ कर रख लिया है, किंतु उन्होंने हमारे साथ उचित व्यवहार नहीं किया है। उन्होंने हमारे प्रेम के संबंधों को तोड़ दिया है। वह हमें छोड़कर चले गए हैं। बदले में वे हमें भेंट स्वरूप मंद मंद मुस्कान देकर गए हैं। हम कृष्ण के प्रति प्रेम में इतने अनुरक्त हैं कि उनके वियोग में सोते सोते उचक पड़ती हैं। हमें प्रातः काल एक दूत मिलता है। दूत अर्थात उद्धव हमसे हमारी बची हुई एकमात्र निधि कृष्ण की स्मृति को भी छीनने के लिए यहाँ आए हैं। गोपियां कहती हैं कि श्याम एक मुस्कान पर हमारा सर्वस्व ले गए हैं। टिप्पणी यहाँ पर खास गोपियों की विरह वेदना का वर्णन, श्री कृष्ण के द्वारा गोपियों के प्रति किए गए निष्ठुर व्यवहार का वर्णन, अनुप्रास अलंकार की योजना, ब्रजभाषा शब्दावली, श्रृंगार रस की व्यंजना और माधुर्य गुण विद्यमान है। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, देखो चाहती कमल नैन को, निस दिन रहती उदासी। आए ऊधो फिर गए आंगन, डारी गए गर फांसी। केसरी तिलक मोतिन की माला, केसरी तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी। काहू के मन को न जानत, काहू के मन को न जानत, लोगन के मन हासी। सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श को, करवत ले हो काशी। प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत सार से लिया गया वियोग वर्णन से संबद्ध है। इसमें गोपियों की विरह दशा का वर्णन किया गया है, जिसमें सदैव उन्होंने श्री कृष्ण की दर्शन की अभिलाषा की है। दर्शन दर्शन, गर गले, मोतिन मोती, कोऊ कोई, करवत करवट, काहू किसी। उक्त पंक्तियों में सूरदास गोपियों द्वारा कृष्ण के दर्शन की इच्छा को व्यंजित करते हैं। इसमें गोपी उद्धव से कह रही है कि वे आंखें कृष्ण के वियोग के कारण सदैव उनके दर्शन के लिए प्यासी रहती हैं। वे आंखें सदैव कमल रूपी नेत्रों वाले श्री कृष्ण को देखना चाहती हैं। उनके दर्शन किए बिना ये आंखें और मन दिन रात उदास रहता है। गोपियां कहती हैं कि है उद्धव, वे मथुरा से यहाँ आए और प्रेम करके फिर लौट गए। उनका इस तरह से जाना
हमारे गले में फांसी डालने के समान हो गया है, क्योंकि उनके वियोग में हमारे लिए जीना ही असंभव हो गया है। हमारे प्रिय श्री कृष्ण, जिनके मस्तक पर केसर का तिलक है, गले में मोतियों की माला है और वे वृंदावन के वासी हैं। गोपियाँ कहती हैं कि किसी के मन की बातों को कोई नहीं जान सकता। हमारी इस प्रकार की व्यथा दूसरों के लिए हंसी का प्रसंग हो सकती है, अतः उन्हें हमारी व्यथा बताने का क्या लाभ। गोपियाँ कहती हैं कि मैं तुम्हारे दर्शन के लिए काश नामक घास पर करवट लेनी पड़े तो भी हम ले लेंगे, अर्थात काशी में जाकर करवट लेनी पड़े तो भी हम लेने को तैयार है। गोपियों की विरह वेदना, श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का एक निष्ठ प्रेम, अनुप्रास अलंकार की योजना, ब्रजभाषा शब्दावली का प्रयोग और श्रृंगार रस की व्यंजना, माधुर्य गुण विद्यमान। बिनु गोपाल बैरुन भई कुंजे, बिनु गोपाल बैरुन भई कुंजे, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। वृथा बहति जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूले अलि गूंजे। पवन पानी घन सार संजीवनी, नदी तुत किरण भानु भई गूंजे। ए उधो कहियो माधव सो, ए उधो कहियो माधव सु, बिरह करद करि मारद लूंजे। सूरदास प्रभु को मग जोवत, सूरदास प्रभु को मग जोवत, आखियां भई बैरिन जो गूंजे, आखियां भई बैरिन जो गूंजे। बिन गोपाल बैरिन भई गूंजे। प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत प्रसंग से लिया गया, वियोग वर्णन से लिया गया है। इसमें गोपियों की विरह दशा का बहुत ही अद्भुत वर्णन किया गया है। बैरिन शत्रु, कुंजे कुंज, शीतल शीतल, पूंजे पुंज, वृथा व्यर्थ, जमुना यमुना, अली भ्रमण, गूंजे गूंज, घनसार कपूर, दधिसुत चंद्रमा, भानु सूर्य, गूंजे भुनना, करद छुरी, लूंजे लुंज, बरन वर्ण, गूंजे गुंज। उक्त पंक्तियों में सूरदास गोपियों की विरह दशा का सुंदर वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण के संयोग के क्षणों में सुखदायक प्रतीत होने वाली वस्तुएं भी बहुत अधिक कष्टदायक प्रतीत हो रही हैं। गोपियां कह रही हैं कि श्री कृष्ण के वियोग में कुंजे शत्रु के समान प्रतीत हो रही हैं। तब श्री कृष्ण की उपस्थिति में कुंजों की लताएं शीतलता प्रदान करती थी, अब ये ज्वालाओं के पुंज बनकर रह गई हैं और विषम पीड़ा देने वाली हो गई हैं। श्री कृष्ण के बिना ये यमुना नदी व्यर्थ बहती सी लगती है, पक्षी भी व्यर्थ ही बोलते हैं, कमल का खिलना भी व्यर्थ ही है, भ्रमरों के गुंजन की भी कोई सार्थकता नहीं है। शीतल प्रदायक सारे प्राकृतिक उपादान विपरीत प्रभाव वाले हो गए हैं। पवन, जल, कपूर, चंद्र, किरण सभी सजीवन प्रदान करने वाले तत्व सूर्य के समान कष्टदायक हो गए हैं। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम अपने माधव अर्थात श्री कृष्ण से कहना कि वे विरह की छुरी से हमें मार कर क्यों लुंज पुंज कर रहे हैं, अर्थात विरह के कारण हमारी दशा लुंज पुंज व्यक्ति के समान हो गई है, दीनहीन क्षीण हो गई है। सूरदास कहते हैं श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करते हुए हमारी आंखें गुंजे के समान लाल लाल हो गई हैं। यहाँ गोपियों की विरह वेदना का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण के बिना जीवन की निस्सारता को कहा गया है। अनुप्रास अलंकार की योजना, ब्रजभाषा की शब्दावली का प्रयोग, श्रृंगार रस की अभिव्यंजना, माधुर्य गुण विद्यमान। आज इतना ही। धन्यवाद।